हेलो दोस्तों, मैं पंकज सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीजगणित का भाग 4 लेकर आया हूं। आओ देखते हैं अलजेब्रा भाग 4। दोस्तों, सफलता नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है, सफलता नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लक्ष्य गलत है। हो सकता है आप गलत दिशा में हो, इसलिए आपको सही दिशा में लाने के लिए मैं आया हूं आपको मैथ पढ़ाने ऑनलाइन। चलो दोस्तों, करते हैं अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा है x बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 तो इसने कहा है x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। देखो दोस्तों, ये दिया है, ये पूछा है। मैं आपको बताया था कि अगर एक घात हो, क्यूब हो, ये दिया है, ये पूछा है। इसका पहले तो हम अक्स मान निकाल लेंगे। इसका अक्स मान है 5 है, यहाँ 3 है, बीच में प्लस है। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर बीच में प्लस हो और ये अंडर रूट में हो संख्या, तो इन्हें संख्या को जोड़ लेंगे, अंडर रूट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यानी 5 और 3 8, अक्स का मान आ जाएगा 8। जिसको यह बात नहीं पता वो अलजेब्रा का भाग 3 देखना, ये 8 कैसे आया है। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताया था, दोबारा बता रहा हूं। यदि √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस का है तो अपर की संख्या अंश में प्लस है तो जोड़ देंगे, यहां माइनस होता तो घटाते। तो 5 और 3 8, यानी कि अक्स मान 8 आ गया। अब देखो, अक्स मान 8 है, यानी कि वो मान आया हमारे पे x प्लस 1/x का मान आ गया 8 आ गया। हमें पता है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो x³ प्लस 1/x³ का मान होगा, मैं आपको बताया था, अगर यहाँ क्यूब दे रखी, यहाँ घात 3 दे रखी, तो यहाँ इसके बराबर 8 है, तो हम कर देंगे 8 की घात 3 माइनस 3। जितनी घात करी उतनी संख्या माइनस करेंगे, गुना कर देंगे, जो यहां होगा 8 8 64, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 8 दिया 24, 512 मतलब 24 के 488, आंसर आ गया इसका 488। दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रेलवे एनटीपीसी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बराबर देखा, इसके बारे पूछा तो 1 सेकंड लगी है। देखो 2 सेकंड में आप इसे प्रश्न को सोल्व कर लोगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने कहा है यदि x स्क्वायर प्लस 3x नहीं 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो इसने कहा है a का मान क्या होगा। इसने कहा है x² प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो a का मान बताओ, यानी कि a का मान बताओ। तो देखो, इसने कहा इसका गुणनखंड ये है x माइनस 2,
इसका हम लिख सकते हैं x माइनस टू बराबर 0, क्योंकि इसका गुणन करना है ये। अब x माइनस टू बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा, इधर आन का ही हो जाएगा प्लस का, x बराबर 2। जब x इक्वल 2 हो जाएगा तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ जहां x होगा वहां लिखेंगे 2, यानी कि यहां लिखेंगे 2, 2 की घात 2 प्लस 3 a गुना 2, क्योंकि x ये क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 a बराबर 0, बराबर 0। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6a माइनस 2a बराबर 0। ये 4 इधर प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, 6a में से 2a गए 4a, 4a बराबर माइनस 4 और a बराबर माइनस 4 बटा 4, 4 से 4 गया आ गया माइनस 1, a का मान हमें क्या निकालना था, a का मान, हमारे पास a का मान आया माइनस 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में इसने कहा है यदि x की क्यूब, यदि x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का एक गुणनकर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो k का मान बताओ। यहां क्या कह दिया, इस समीकरण दी रही है, उस समीकरण का गुणनफल x प्लस 2 है, तो k का मान बताओ। तो हम k का मान कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। चलो अब क्या करेंगे, x बराबर अब की बार क्या हो जाएगा, ये प्लस, देखो x प्लस 2 है तो इसे लिख सकता हूं मैं x माइनस 2, क्यों, देखो क्यों, x प्लस 2 बराबर 0, जब इसका गुणनखंड है तो इसके बराबर 0 होगा, तो यानी कि x बराबर ये प्लस 2 का इधर आन का माइनस 2 हो जाएगा, और x की जगह माइनस 2 लिख देंगे, जहां x है इसमें वहां माइनस 2 लिख देंगे, k का मान आ जाएगा, यानी कि जहां x है ये माइनस 2 का क्यूब की घात 2 प्लस की घात 3 प्लस 6, x का जगह क्या लिखेंगे माइनस 2 गुना माइनस 2 की घात 2 प्लस 4 गुना माइनस 2 प्लस k बराबर 0। तो यहां क्या करेंगे, जब 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ये घात विषम है, माइनस की संख्या है, तो माइनस 8 ही रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ही रहेगा, माइनस 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस है, ये सम है, संख्या सम है, तो ये माइनस 2 है, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छंग 24 प्लस देखो माइनस 2 और ये 4, 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएंगे, यहाँ माइनस के 8 प्लस के बराबर 0, माइनस 8 माइनस 16, 24 में तो 16 गए, प्लस के 8 प्लस के बराबर 0, और के बराबर ये प्लस का 8 है इधर आन के माइनस का 8, आंसर आ जाएगा के का मान माइनस 8। दोस्तों ये आजकल एग्जाम में रेलवे में एनटीपीसी आरपीएम में आते हैं, इसीलिए मैं ये करवा रहा आपको। अलजेब्रा का भाग 4 है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, के का मान आ जाएगा माइनस 8। अब देखते हैं, इसने कहा है यदि x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4k है, तो x प्लस 2, x एक का गुणनखंड x प्लस 2 है, तो k का मान बताओ। प्रश्न क्या कहा, इसने संख्या बदल दी। मैं आपको बार बार एक ही टाइप के इसलिए करवा रहा क्योंकि आप जल्दी से जल्दी सीख जाओ। देखते हैं, x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4k, x प्लस इसका गुणनखंड x प्लस 2 है, तो k का मान बताओ, k का मान क्या आएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, दोबारा फिर वही खेल करेंगे, क्या x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा।
x बराबर -2 हो जाएगा। जहां x है वहां क्या लिखेंगे हम, -2, यानी कि यहाँ लिखेंगे इसकी जगह -2 का क्यूब, -5 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 4k बराबर 0। 2 दूनी 4 दूनी 8 -8। क्यों, विषम संख्या तो इसीलिए जब विषम है तो संख्या माइनस में होगी। -2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 20 -20 प्लस 4k बराबर 0। -8 माइनस 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 प्लस हो जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। 20 और -8 कितने हो जाएंगे, -28 प्लस 4k बराबर 0। ये -28 है दरार का, प्लस के 28, 4k बराबर प्लस के 28 और k बराबर ये 4 गुना में है इधर आपके भाग में, 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। और क्या निकालना था मैं, k का मान, और k का मान क्या आया 7। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है यदि x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस k है और यह संख्या x प्लस 1 से पूर्णतः विभक्त होती है। यह संख्या x प्लस 1 से विभक्त होती है तो k का मान बताओ। x प्लस 1 से विभक्त, देखो अब की बार क्या कह दिया, विभक्त होती है तो k का मान बताओ। क्या बताना, k का मान। इसने कहा है यदि x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस k है और x प्लस 1 से विभक्त होती, यह पूरी संख्या क्या होती है, ये पूरी संख्या x प्लस 1 से विभक्त होती है तो k का मान बताओ। जब x प्लस 1 से विभक्त होती है तो इसका मतलब इसका गुणनखंड x प्लस 1 होगा, यानी कि जब x प्लस 1 होगा इसका गुणनखंड तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 बराबर 0। जब उससे विभक्त होगी पूरी की पूरी कटेगी, शेष कुछ नहीं बचेगा तो मैं बराबर 0 लिख सकता हूं, शेष नहीं बचेगा। तो यानी कि x बराबर ये प्लस का दरान का माइनस का हो जाएगा, तो जहां x है वहां लिखेंगे -1। तो जहां x है x की घात 100 है यहां लिखेंगे -1 और -1 की घात 100 प्लस -1 की घात क्या 99 प्लस k बराबर 0। अब देखो मैं भी बताया था घात सम है, माइनस संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। -1 की घात 100 है तो क्या हो जाएगा +1। ये विषम है 99 विषम है तो हो जाएगा -1 बराबर k, नहीं प्लस k बराबर 0। तो ये प्लस के 1 है -1 है कट जाएगा, k बराबर आ जाएगा 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है पहले वाला ही टाइप जो मैं भी आपको बताया था। इसने कहा है x की घात 3 माइनस k, x की घात 3 माइनस k का गुणनखंड x माइनस 1 है, का गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान बताओ। इसने कहा है यदि x क्यूब माइनस k विभक्त होती है या गुणनखंड होता है, बात एक ही है, विभक्त होती है x माइनस 1 से तो k का मान बताओ। तो k का मान बताओ तो हम क्या करेंगे, k का मान निकालना। अभी क्या बताया था मैं आपको, जो विभक्त हो रही अभी क्या है यो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर +1, इधर आने -1 इधर आने +1 हो जाएगा। जहां x है वहां क्या लिखेंगे हम +1, जहां x वहां क्या लिखेंगे +1, यानी कि +1 का क्यूब माइनस k बराबर 0 और 1 का क्यूब एक ही रहेगा -k बराबर 0। अब ये देखो ये प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा
माइनस के बराबर -1, माइनस से माइनस कट का के का मान आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या कहा इसने, इसने कहा है x की क्यूब यदि, चलो पूरा एक की बार पूरा ही देखो। यदि इसने कहा है x की क्यूब -6x + 7 को x + 1 से भाग देने पर, x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? भाग देने पर शेषफल क्या कहा है? इसने कहा x की क्यूब -6x + 7 को x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। अब की बार क्या पूछ लिया, शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वही खेल जो भी आपको बताया था, x + 1 = 0 है, x बराबर हो जाएगा -1। क्यों, ये प्लस का ध्यान का हो जाएगा -1। तो जहां से लिखा हुआ पूरी समीकरण में वहां क्या कर देंगे हम, वहां कर देंगे -1। अब की बार इसने किसी का मान नहीं पूछा, अब की बार पूछा ना शेषफल क्या होगा। देखो शेषफल क्या होगा, x की जगह -1 करके जो भी आएगा वही शेषफल होगा। जैसे कि x की क्यूब है ना, तो -1 का x की जगह लिखेंगे -1 का क्यूब -6 गुना -1 + 7। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, विषम संख्या माइनस में रहेगी, यहाँ सम होता तो प्लस में हो जाता, तो यहाँ -1 ही रहेगा। माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 7, तो -1 + 6 कितना हो जाएगा, प्लस के 5, अब प्लस के 7, 5 और 7 12 प्लस के, तो इसका शेषफल आ जाएगा 12। यानी कि 6 की क्यूब -6x + 7 को x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा प्लस के 12। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। इसने कहा है 5x क्यूब 5 की घात 3 प्लस 5 की घात 2 प्लस 6x प्लस 9 को x + 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसने कहा यह समीकरण दे रखी, इसको x + 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वही खेल जो भी बताया था, क्या करेंगे, x + 3 से भाग देने में शेष क्या बचेगा, तो यानी कि x + 3 = 0 और x बराबर -3, इधर आने की संख्या हो जाएगी -3। तो जहां x है वहां लिख देंगे -3, तो यहाँ जहां x है यहाँ लिख देंगे -3, यहाँ हो जाएगा 5 गुना -3 का वर्ग क्यूब प्लस 5 गुना -3 का वर्ग प्लस 6 गुना -3 प्लस 9। तो हम क्या करेंगे, देखो विषम है घात तो 3 ही रहेगा, नहीं माइनस में ही रहेगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। 5 गुना -27 प्लस 5 गुना 3 × 9 सम है, प्लस में हो जाएगी प्लस 9 × 27, देखो माइनस का 3 है, 9 × 27 6 गुना -27। तो क्या करेंगे, 7 × 5 = 27 पंजे
7 पंजे 35 का, 5 का, 3 हासिल लगे, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 माइनस के प्लस 5 नम 45 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 छक्की 7 छंग 42 का 2 का 4 हासिल लगे, 7 छंग 42 का 2 का 7 हासिल लगे, 4 हासिल लगे, 6 दूनी 12 4, 12 4 हो जाएंगे 16 162। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का है, तो पहले माइनस माइनस जोड़ लो, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 6 2 और 5 7, 6 और 3 9, 1 और 1 2, माइनस का चिन्ह रहेगा प्लस 45। क्या करेंगे, माइनस 297 प्लस 45, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ आएगा 2, माइनस के 252। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के 252। इसे भाग करके माइनस के 252 शेष बचेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।